हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडिटोरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 45 एवं 46। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, प्रैक्टिस नंबर 45 के, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए और इसका आंसर हो जाएगा डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये गलत है। जबकि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है किस समिति ने, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। अगला है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से क्या है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन को चुनना है कि वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 गलत है और बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। किस शासक को सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अमाजू। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नबदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व की बोगा जकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया माइनर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ को। भारतीय राष्ट्रीय संघ को 1885 में नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये गलत है। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सही है। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, और सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट है, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, औरंगाबाद। अगला है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी,
राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? और इसका आंसर हो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? और इसका आंसर हो ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान करना है मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केसर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो जम्मू कश्मीर में। और काली मिर्च सबसे ज़्यादा होता है केरल में। हल्दी कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो आंध्र प्रदेश में। और जीरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दिया गया है? बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें कि गर्म और शुष्क जलवायु कैसी कहाँ की है? हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये सारे भूमध्य सागरीय के विशिष्ट विशेषताएं हैं। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार, ओक के पेड़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखना है, बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश सिक्किम में नहीं है, ये गलत है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री या बृहत हिमालय में नामचा बरवा स्थित है। अगला प्रश्न है, नदियों को विसर्व वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन कहा जाती है, मन कही जाती है। मरुधान किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, ये सही सुमेलित है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बैकॉल झील। टोरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। अगला प्रश्न है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, जबकि त्वचा सांस से लेता है, शीत रक्त प्राणी है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत होते हैं, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है। अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा गैल्वेनीकरण विधि से ये सुमेलित नहीं। आतिशबाजी, मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में होता है, मैग्नीज का प्रयोग फर्टिलाइजर में, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2SO4 का। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद। अगला प्रश्न है, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुँचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यकृत प्रवेश द्वार शिरा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिमेंशिया। डिमेंशिया आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, बर्नानता और टर्नर सिंड्रोम सभी आनुवंशिक रोग है। अगला है मानव शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 46। प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल एक पत्रिका निकाले थे। ये तीनों सही नहीं है। एनी बेसेंट का यंग इंडिया, अली बंधु को कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी का कॉमरेड, ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रह के जोड़े का चयन कीजिए, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल। अगला है किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए अकबर के काल में। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1853। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी फ्रांसीसी। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन एमजी रनाडे, ये सुमेलित नहीं है। बाकी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, ये भी सही है। अगला है ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1824 ईस्वी में। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु के। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी ईशोपनिषद में। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम ईशोपनिषद में था। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए कुमारगुप्त वन का। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? जहाँ पर मानव को दफनाया गया था वहाँ कुत्ते का भी मिला था कंकाल साथ में। तो तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी बुर्ज होम में। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी जैन मत का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी एरन से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी तक्षशिला। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी बंगाल और दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1852 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट है भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये कथन गलत है। जबकि अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं महान्यायवादी को, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारतीय परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी पूंजी पर्याप्त अनुपात। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 2015 में। अगला है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 26% की दर है, ये गलत है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, ये सही है। 1917 में लागू हुआ। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी सही है।
नेक्स्ट है भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, वो कहलाती है सतलज नदी। कौन नदी है? सतलज नदी, जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। अगला है निम्नलिखित में कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापक नीच कर्मता। मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलीविया। अगला है निम्नलिखित सागरों के पूर्व से पश्चिम की सही क्रम बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर। अगला है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैदोमीटर से। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांप में। लाइट डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीग्राफ में। नेक्स्ट है मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन को चुनिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मानव शरीर के तापक्रम के लिए सही है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मीमीटर। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय। नेक्स्ट है निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र M0L1T-1 के बराबर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाल। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा बी नासामार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रेक्योल्स। नेक्स्ट है निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय। निम्न में से कौन भौगोलिक परिवर्तन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना भौगोलिक परिवर्तन है। बाकी लोहे का जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल को इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये एकमात्र कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च दाब पर। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 46%। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट से। बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों को विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MgCl2। ये वीडियो था एडिटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 45 एवं 46। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।